नमस्कार, मैं डॉक्टर देवयानी ठाकरे। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन कार्डियो रेस्पिरेटरी साइंसेज में है, यानी दिल और फेफड़े की फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे कार्डियक रिहैबिलिटेशन के बारे में, यानी हृदय का पुनर्वसन। ये जो कार्डियक रिहैब हम कहते हैं, यानी हृदय का पुनर्वसन, ये क्या होता है? एक तरीके का सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है, यानी एक तरीके का व्यायाम पद्धति होती है जो कि एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में की जाती है। साथ ही इसमें ईसीजी मॉनिटरिंग भी होते रहता है। ये जरूरी क्यों होता है? यह हमारे दिल की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब हम जानते हैं कि ये किन लोगों के लिए उपयोगी है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया हुआ है, या फिर उनका बाईपास सर्जरी हुआ है, या किसी तरीके का वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, या फिर एंजियोप्लास्टी हुई है। इन सारे पेशेंट्स में कार्डियक रिहैब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट के बाद में ये आपके दिल की क्षमता को पुनर्वत लाने में बहुत हेल्पफुल है, यानी बहुत मददगार है। इसीलिए हम इसे कहते हैं हृदय का पुनर्वास, ताकि जैसे हमारा दिल पहले अच्छी से काम कर रहा था, उसी क्षमता से हम उसे फिर से काम पे ला सके। इसके लिए हमें एक फेज से गुजरना होता है, यानी एक थेरेपी से गुजरना होता है जो कि आपके दवाइयों के साथ चलती है, जिसे हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन यानी दिल का पुनर्वसन कहते हैं। साथ ही में ये दिल का पुनर्वसन यानी कार्डियक रिहैबिलिटेशन हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि उनका कैपेसिटी बढ़ सके, उनके काम करने का तरीका अच्छा हो और वो अधिक क्षमता से काम कर सके। कार्डियक रिहैब के अंतर्गत हम लोग कई सारे व्यायाम करवाते हैं जो कि हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, उनकी कंडीशन को देख के, उनकी मेडिकेशंस यानी उनकी दवाइयों को देख के, साथ ही उनकी खुद की क्षमता को देख के। कार्डियक रिहैब हॉस्पिटल स्टे के दौरान, यानी जब आप एडमिट होते हैं उस दौरान ही शुरू हो जाता है, जिसे हम हॉस्पिटल स्टे के दौरान होने वाली फिजियोथेरेपी कहते हैं। उसे कहते हैं फेज 1 यानी पहला चरण कार्डियक रिहैब का। दूसरा चरण जो कार्डियक रिहैब का शुरू होता है, जो कि बहुत जरूरी है, वो डिस्चार्ज होने के बाद शुरू होता है। डिस्चार्ज होने के बाद ये सारे पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होके जाते हैं, उन्हें हम ओपीडी बेसिस पे रोजाना बुलाया जाता है, उन्हें एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस तरीके से करवाई जाती है ताकि उनके हार्ट रेट, उनका बीपी, उनका ईसीजी सारा कुछ एक्सरसाइज के दौरान मॉनिटर होते जाता है। अक्सर ये पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद से 12 हफ्तों तक चलता है, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और क्षमता कई हद तक बढ़ जाती है। साथ ही फिर से हार्ट अटैक होने की संभावनाएं भी घट जाती है। कार्डियक रिहैब में अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स यानी मशीनें यूज की जाती है, जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, वेट्स, थेराबैंड्स, और ये सारे एक थेरेपिस्ट के निगरानी में किए जाते हैं। आपका ईसीजी मॉनिटर होता है, ताकि अगर उसमें कुछ भी बदलाव आते हैं तो उस तरीके से आपकी जीवन शैली को हम लोग बदलने में सहायक हो जाता है वो चीज। इसलिए इसे करना बहुत जरूरी है। कार्डियक रिहैब सारे पेशेंट्स को रेकमेंडेड है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से जिन किन्हीं लोगों को बीपी की शिकायत है, डायबिटीज की शिकायत है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, हार्ट अटैक आया है, या फिर हाई रिस्क हार्ट अटैक कैटेगरी में है, या फिर एंजियोप्लास्टी हुई हो, या बाईपास सर्जरी हो, सभी को फेज 2 यानी दूसरे चरण का कार्डियक रिहैब बहुत जरूरी होता है। आइए देखते हैं हमारे कार्डियक रिहैब में कुछ पेशेंट्स हमारे जो हैं वो किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और किस तरीके से उन्हें हमारे थेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं।